Good morning everyone. I hope you are doing well. Welcome to 555 मैथ्स क्लासेस. सो ये हमारा चैप्टर 3 ऑलरेडी चल ही रहा है, अ पीक बियॉन्ड दी पॉइंट. दिस इज पार्ट 7. ये पार्ट 7 रहने वाला है हमारा. और पार्ट 7 में हम फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, जो भी फिगर इट आउट में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट आवर फिगर इट आउट. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं पेज में कि हम इसमें हमें कौन सा मिलेगा. ठीक है, लास्ट हमने 71 आई थिंक कंप्लीट किया था, 71 73 कुछ किया था. ठीक है, सो अब देख लेते हैं कि कौन सा हमें फिगर इट आउट. हमारा 71 हमने कर लिया था. ठीक है, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं इसको. सो यहाँ पर हाँ, ये वाला फिगर इट आउट है. ये पेज नंबर 75 रहने वाला है. ठीक है, सो फिगर इट आउट देखते हैं. यहाँ पर बेसिकली इसमें हमें प्लस और माइनस ही करने हैं, बट ये डेसिमल वाले हैं. सो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. ठीक है, कि डेसिमल में हम कैसे करते हैं. एक मैं आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट. फाइंड दी सम्स. फर्स्ट है 5.3 प्लस 2.6. ठीक है, एक को मैं बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर सम की तरह समझा रही हूँ. बाकी पार्ट्स भी आप ऐसे ही करेंगे. अगर मैं एक एक समझाने लगूंगी ना फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत लेंदी चली जाएगी, बिकॉज प्लस माइनस तो आपको आता ही है. तो 5.3 आप इस टाइप से इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे. ठीक है, इस टाइप से आपको नहीं लिखना है. आपको प्रॉपर सम्स की फॉर्म में लिख के समझना है कि डेसिमल के नीचे कौन सी डिजिट आएगी. वैसे डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा. अगर डिजिट एक कम होती है तो आप ज़ीरो वैल्यूज़ में लगा सकते हैं और फिर उसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है, बट ध्यान रखिएगा कि ज़ीरो लगा कर रहे हैं. तो 5.3 प्लस 2.6 ऐड करेंगे, 6 और 3 9, 5 और 2 7.9. ऐसे ही आपको इसके ऑल पार्ट्स को सम की फॉर्म में करके देखना है. मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, आप अपना जब एडिशन करेंगे तो चेक कर लीजिएगा. ठीक है, कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है. तो ए में हमने लिख दिया था, बी में हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो बी में आप लिखेंगे 26.8. ठीक है, ऐसे ही आप सी में लिख देंगे. सी का आंसर आपका हो जाएगा, सी में आप लिखेंगे तो दिस इज सी. सो लिखेंगे 7.41. ठीक है, ऐसे ही डी में आप अपना आंसर लिखेंगे. डी में लिख देंगे 18.11, 18.11 भी बोल सकते हैं. ई में आप लिखेंगे 39.10. ठीक है, एफ में आप लिखेंगे, एक मिनट मैं रेस कर देती हूँ, स्पेस नहीं है ना अदरवाइज. सो एफ देखते हैं. एफ में आप लिखेंगे 6.723. ठीक है, और जी में आप लिखेंगे, तो जी में आपका आंसर हो जाएगा 0.78. ठीक है, और एच में आप लिख देंगे 6.723. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. सेम ऐसे ही सेकंड करना है, बट वहाँ पे माइनस दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस. ठीक है, 5.6 माइनस 2.3. इसे भी मैं सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह एक पार्ट में आपको प्रॉपर सम की तरह समझा रही हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे. ठीक है, 5.6 माइनस 2.3. सो जब माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा, 3.3. ठीक है, तो ऐसे इसके ऑल पार्ट्स करने. आंसर मैं आपको अगेन फिर भी बता रही हूँ, आप मैच कर लीजिएगा कि आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं है. ठीक है, तो बी में आपका आंसर हो जाएगा 9.2. ठीक है, सी में आप लिखेंगे 5.9 एंड डी में आप लिख देंगे 0.8. ठीक है, 0.82. ठीक है, अब ई में आप देखिए, ई में आप लिखेंगे 16.95. एफ में आप लिख देंगे 16.405. ठीक है, और जी में आप लिख देंगे इसका, जी में आप आगे अब लिखेंगे 0.81. ठीक है, और एच में आप लिख देंगे, इसमें एच वाले में आप लिखेंगे 5.749. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर पे हमें क्या बोला है क्वेश्चंस ने. ठीक है, तो ये 75 पेज पे आपके फिगर इट आउट थे. अब नेक्स्ट 76 पर है कुछ क्वेश्चन. सिमिलैरिटी identify the change and write the next three terms in each sequence given below. Try to do this computation mentally. आपको पैटर्न की फॉर्म में गिवन है, आपको डिफरेंस देखना होता है पैटर्न्स में, और नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको लिखनी होती है. ठीक है, तो 4.4, 4.45, 4.5 अगेन रिपीट हो रहा है ना. ठीक है, देखिए 4 तो चल ही रहा है, तो 4.4
ठीक है, फिर 4.45, फिर 4.5 ऐसे चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.5 की एडिशन चल रही है, ठीक है, 0.05 की एडिशन चल रही है। तो अब नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट लिख सकते हैं 4.55, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे, सो हम लिख देंगे 4.60, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे 4.65, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट देख लेते हैं। बेसिकली आपको डिफरेंस देख के फिर आंसर लिखना है। तो 25.75 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें 0.5 की चल रही है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 27.25, फिर लिखेंगे 27.75, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 28.21, ठीक है, 23 है ये, 28.23, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं सी पार्ट। सी में आपको बोला है 10.56, 10.67, 10.78, ठीक है। सो हम इसमें आप लिखेंगे 10.89, फिर लिखेंगे 11.00, फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे 11.11, फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे ठीक है। अब डी पार्ट में देख लेते हैं। सो डी में हमें बोला है 13.5, 16 एंड 18.5, ठीक है। यहाँ पर तीनों ही डिजिट अलग अलग हैं, राइट। तो हम डिफरेंस देखते हैं, तो 25 का बनता है ना। तो आप लिखेंगे 21.0, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 23.5, फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप 26.0, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट, ठीक है। सो ई में आप आंसर लिखेंगे 8.5, 9.5, 10.3 ऐसे करके कुछ गिवन है ई में। सो बाकी के ऑल पार्ट्स आप इसके इसी टाइप से करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।